पैर परी ब्रजपाल हमारे, पैर परी ब्रजपाल हमारे। तो जब गोपियां बार बार कृष्ण को लाना देती थी तो अब बाल गोपाल कृष्ण में वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैया ये जो समस्त गोपियां हैं ये मुझे तंग करने पर उतारू हो चुकी हैं, मतलब बैर पड़ी, मतलब ये तंग करने पर उतारू नहीं हुई है, मैया ये मेरी दुश्मन हो गई है। अब देखो उनका छोटा मासूम सा चेहरा है ना, छोटी छोटी प्यारी प्यारी, बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी घुंघराले बाल, छोटा सा उनका शरीर, और उसमें देखो चालाकी है ना, दिमाग देखो उनका कि मैया अब ये जो ब्रज गोपियां हैं ये मेरी दुश्मन हो चुकी हैं, ये मेरा नुकसान करने पर उतारू मैं। पैर परी ब्रजपाल हमारे, पैर परी ब्रजपाल हमारे। ये अति चातुर मातु में बोलो, ये अति चातुर मातु में बोलो। देखो क्या कह रहे हैं, उनके हिलते हुए होठ आपको दिखाई देनी चाहिए, आंख बंद कर दो अगर नहीं यार। कह रहे हैं मैया ये ब्रज वाला है अत्यंत ही चालाक है। क्या चालाक है साहब? वो ये कि और मुझे तो तू जानती है कि मैं कितना बोला हूँ, देखो कितने मासूम, ठीक है, किसी भी प्रकार का छल कपट मेरे अंदर नहीं है, ये मैया को समझा रहे हैं। ये अति चातुर मातु में बोला, ये अति चातुर मातु में बोलो। जानत नहीं करुणा हमारे, क्या हम मैया को तरस आ रहा है? बच्चे लोग मुझे अच्छा ये होता खाना मुझे परेशान करती है, ठीक है, लेकिन वो करती क्या है? मुझे पहले ये बताओ वो करती क्या है? अब देखो बता रही है, वो को एक लो देखी बुलावती, क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं ये गोपियां मुझे अकेला देखकर, ठीक है, और हृदय में विष भरे हुए, मतलब जो गोपियों में नेगेटिव पॉइंट है वो डाल रहे हैं। कह रहे हैं मुझे अकेला देखकर हृदय में विष भरे हुए बड़े ही मधुर स्वरों में बुलाती है, मतलब कहती तो प्यार से है आजा आजा कान्हा आजा, लेकिन इनके हृदय में मेरे लिए छल कपट और विष भरा हुआ है। वो एक लो देखी बुलावती, और विष भचन रसा हमारे, विष भचन रसा हमारे, हमारे पैर परी ब्रजपाल हमारे, पैर परी ब्रजपाल हमारे। देखो अपना बता रहे हैं सरल स्वभाव कि मतलब मैं बोला हूँ मेरा स्वभाव कितना सरल है, तो कह रहे हैं कि मैं अपने सरल स्वभाव के कारण जैसे ही इनके पास जाता हूँ वैसे ही ये मुझे पकड़ लेती है ना। सरल स्वभाव जात भीग जब ही, सरल स्वभाव जात भीग जब ही, सरल स्वभाव जात भीग जब ही, सरल स्वभाव जात भीग जब ही,
पकड़ लेती तत्काल हमारे बैर परी ब्रजबाल हमारे अब देखो क्या कह रहे हैं, वो पूछते हैं कि तुझसे वो कहती क्या है, तो कह रही है कि तू हमारे घर आके हमारा माखन खा के हमें निहाल कर दे। मतलब ये मुझसे रिक्वेस्ट करती है कि आजा कान्हा तू हमारा माखन खा ले, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। तू एक बार हमें हमारे घर आके हमारा माखन खा के हमें निहाल कर दे। वरना मैया एक बात बता कि मैं नंद का पुत्र हूँ, मेरे घर में 9 लाख गाय है, क्या मुझे मक्खन की कमी है? लेकिन वो तो इतनी प्यार से बुलाती है, इतना मुझसे बार मेरी मनोवृत्ति करती है, तब मैं इनके पास जाता हूँ। माखन खाया निहाल कराहूं चले, माखन खाया निहाल कराहूं चले, माखन खाया निहाल कराहूं चली, नंदलाल हमारे नंदलाल हमारे गैर परी ब्रजबाल हमारे अब देखो क्या कह रहे हैं कि मैया मैं इनकी बातों पर सचमुच ही विश्वास करके इनके घर पर जाता हूँ, किंतु इनके मन में कपट ही भरा रहता है। हाँ साचे ही पतियाय गायो घर, साचे ही पतियाय गायो घर, हाँ साचे ही पतियाय गायो घर, कचुजा हमारे कचुजा पैर परी ब्रजबाल हमारे अब देखो मैया कह रही है कि भाई बच्चे झूठ भी होते हैं, तो मैया कह रही है ठीक है, तो तूने बताया तुझे बुलाती है, तू घर जाता है, तुझे मक्खन खिलाती है, तो ये तो अच्छी बात है। तुझे परेशान क्या किया ये बता, इतना रोता हुआ तू मेरे पास आया है, तुझे परेशान क्या किया वो बता कि क्या क्या परेशानी थी। तो बता रहे हैं ऊनी ऊनी पकड़ी नचावती मोका, ऊनी ऊनी पकड़ी नचावती मोका। वो कह रहे
ब्रज गोपियां मुझे बार बार नचाती हैं, देती नहीं है। पहले कहती हैं कि तू आ जा, जब मैं आ जाता हूं तो कहती है नाच। अब मैंने नाच दिया, उसके बाद क्या होता है 4 गोपी और आ जाती हैं, फिर कहती है अब तू दोबारा नाच का ना, हमने तेरा नाच नहीं देखा। भैया मैं फिर नाचता हूँ। अब बताओ मैं छोटा था और ये गोपियां बार बार मुझे आके, और कितनी गोपियां हैं, हजारों करोड़ों गोपियां हैं, अभी आती है तो मुझे पूरे दिन नाचता ही रह जाता हूँ। छोटा सा तेरा बालक देख, तेरे उसके शरीर में कितना दर्द होता होगा, तो ये मुझे ऐसे परेशान करती है। ऊनी ऊनी पकड़ी नचा बाती को कहा, तूने तूने और फिर नचाती तो है, उसके बाद क्या करती है, मेरे गाल पे गुलचंद जो छोटे छोटे भूसे होते हैं बच्चों को मारे आती है, तो यार वो और मारती है बार बार। तो मैया बता मेरा छोटा कितना सुंदर सा चेहरा है, उसके वो भूसे मारती है, और कितनी करोड़ों उनका शरीर देखा है, कितनी धीगड़ी है गोपियां, है ना, बहुत लंबे चौड़े शरीर की। अब वो मुझे ऐसे परेशान करती है। ओनी ओनी पकड़ी नचा बाती को कहा, मारती ढोल चनगा हमारे, खैर परी ब्रजबा हमारे, अब मैया थोड़ा सा उनके विश्वास में आना शुरू हुई है। तो क्या हुआ है कि जो बाल गोपाल है उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है। अब वो कह रहे हैं जब मैं इतनी चर्चा कर ही रहा हूँ तो 2-4 झूठ और बोल देता हूँ, क्योंकि इसके बाद क्या पता मैया सफाई का मौका दे या ना दे। तो अब वो कह रही है कि मैया मेरे पास गिनी चुनी 4 तो चीजें हैं। बाल गोपाल कृष्ण कह रहे हैं मेरे पास गिनी चुनी 4 चीजें हैं, ये वही चारों बार बार छीनती रहती है। क्या है? को छोड़ते अंबर सोनू और अंबर को छोड़ते अंबर तो मैया पूछिए क्या छीन लेती है, वो क्या चाहती है? तो बता रहे एक तो पीताम्बर है, मेरा पट्टा उसे खींच लेती है बार बार। ठीक है, अब मैं छोटा था ऐसे खींचती है, मैं घूम जाता हूँ पूरा। ठीक है, फिर और क्या बता रही है वो? नुपुर कह रही है मेरी पाया है, पहले तो नचाती है बार बार, फिर उसे छेड़ती है, दिखा दिखा दिखा, फिर ऐसे खींचती है कि लाइए हमें दे दे, लाइए हमें दे दे। अब जाहिर बात है बच्चे की खींचेंगी वो गिरेगा भी, तो वो ऐसे इसके बल क्या कहते हैं भूई, तो इसके बाद आगे वो बैठ जाते हैं। ठीक है, और 2 चीजें फिर कहती है कि लारे कहना तुझे अपनी मुरली बहुत प्रिय है, लाई से हमें दे दे, मेरी मुरली छीन लेती है। 4थी चीज है मेरी माला। ठीक है, तो छीन छीन के बार बार क्या करती है, चेहरा मेरे मतलब मेरा जरा अपने पास लाती है छीन छीन के, है ना, ऐसे खींच के, तो माला खींचती है वो। तो बच्चे बेचारे बड़े बोले मुझसे शक्ल वैसी करके कि भैया को तरस आ जाए, क्योंकि सफाई का मौका है उनके लिए। को छोड़ते अंबर को मुरली को माँ हमारे, को मुरली को माँ हमारे, खैर परी ब्रजबा हमारे, अब देखो मैया को तो पता लगेगा कि गोपियां शोषण कर रही हैं, है ना, बहुत परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है। तो मैया ने उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया। अब झांकी बनाई है, मैया ने उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया।
अब वो पूछ रही हैं कि कान्हा एक बात बता, ये लोग तुझे परेशान करते हैं वो तो ठीक है, तो ये परेशानी तो एक दिन की है भाई, तुझे आज बुलाया, आज चंद मक्खन के लिए नचा लिया, मार लिया, तेरे कपड़े छीन लिए, फिर अगर यही सब होगा तो तू अगले दिन वापस क्यों जाता है? ये घटना तेरे साथ रोज रोज क्यों होती है? मतलब वो क्या कारण है कि तू अगले दिन भी वापस चला जाता है? अब फंस गए भगवान। तो जब हम महाराज जी के पास सुनना शुरू करेंगे तो भगवान जब भी फंसते हैं तो उन्हें महाराज जी निकालते हैं, है ना, वो उन्हें अपना आइडिया देते हैं और फिर वो भगवान को निकालते हैं। खैर, तो अब भगवान फंस गए, मैया ने क्वेश्चन उनका डांट दिया है। तो मैया कह रही है, भैया ने उनसे क्वेश्चन किया है। अब कृपालु जी ने, महाराज जी उन्हें पेड़ा देते हैं, वो कहते हैं तू ये वाला बाना बना दे। अब देखो भगवान का बाना सुनो, छोटे से बच्चे का। तो कह रहे हैं, बाबा की सौगंध खवावती, बाबा की सौगंध खवावती, बाबा की सौगंध खवावती, वो कहते हैं भैया मैं तो ये कह रहा हूँ आज के बाद तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, आज के बाद तुम्हारी गलियों में कदम नहीं रखूंगा, मैं कभी नहीं आऊंगा। फिर वो ये कहती है कि वो ये कहती है कि इधर अरे कान्हा इधर सुन, तुझे अपने बाबा की सौगंध है। और मैया मैं खानदानी है, तो ऊपर से देखो नंद बाबा का नाम कितना है और तुमसे मुझे प्रेम कितना है, तो मैं वो सौगंध आप देखो दिमाग कितना लगाया उसमें। ये महाराज जी बताते कितनी गहरी बात है। वो ये भी कह सकते थे कि मैया वो मुझे तेरी सौगंध कराती है। उसमें क्या होता, मैया ये कहती ठीक है तू लाला एक काम कर, तू मत जाया कर, मैं मर जाऊंगी कोई बात नहीं, तू मत जाया कर। उन्होंने क्या किया, इमोशनली ब्लैकमेल किया है बाबा के नाम पे। अब मैया की हिम्मत नहीं है, बाबा को कुछ हो गया तो क्या हुआ, तो कृष्ण ने दिमाग लगाते हुए बाबा की सौगंध की बात की है। बाबा की सौगंध खवावती, बाबा की सौगंध खवावती, कहूँ आई हो का हमारे मैया इतने पे भी नहीं मानती है, तो कसम चढ़ा दी। फिर मैं अगले दिन जाता हूँ कि शायद ये सुधर जाए, लेकिन उससे पहले मैं उनसे कहता हूँ कि अब तुमने मुझे नचा लिया, सब काम कर दिया, मक्खन तो दे दो। तो मक्खन नहीं देती, कहती है थोड़ा सा मक्खन की, हाँ सखी लेने गई है, फिर वो मक्खन लाएगी तब तक मुझे नचाती रहेंगी। फिर जैसे ही मक्खन आएगा उसमें थोड़ा लेके मेरे यहाँ लगा देंगी, ठीक है, मेरे हाथ पे बांध के मुझे बिठा देंगी। सोचो टॉर्चर, मेरे हाथ पे बांध के मुझे बिठा देंगी, थोड़ा सा मक्खन मेरे होठों पे लगाएंगी। अब मैं ऐसे ऐसे करता हूँ तो मेरे पूरे होठों पे लग जाता है। फिर क्या करती है मैया, मुझे तेरे पास लाती है और फिर शिकायत कर देती है मैंने मक्खन चुराया है। तो बरबास मुख दाढ़ी लपटावती, अब देखिए कि भगवान के होठों पे थोड़ी पे पूरा मक्खन लगा हुआ है, पूरा मक्खन लगा है। और फिर वो क्या करती है, सब उन्हें घेर के खड़ी हो जाएंगी और फिर तालियां मार मार के हंसेंगी। बरबास मुख दाढ़ी लपटावती, बरबास मुख दाढ़ी लपटावती, हंसती सबे कहता हमारे, हंसती सबे देता हमारे, हंसती सबे देता हमारे, कर गही पुनी इत बात बनावती, कर गही पुनी इत बात बनावती,
कर गही पुनीत बात बनावती। तो कह रही है ये आके बार बार बात बनाती है, और मैया तू इतनी भोली है कि तू इसकी चाल को नहीं समझ पाती, इन गोपियों की चाल को। और फिर मैया पूछती है कि तू एक बात बता, तू कुछ क्यों नहीं करता? ठीक है, तू छोटा है, करने को तू भी बहुत कुछ कर सकता, तू क्यों नहीं करता? तो उसका आखिरी रीजन दे रहे हैं, कर गाही पुनीत बात बनावती। कहाँ कहो कुचा हमारे, अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैया मेरी शरीर तो देख ले, मैं कितना छोटा हूँ, इनका कानी मतलब ये एक शब्द है इष्ट पुष्ट तीगड़ी, इनका शरीर देखिए कितनी मोटी मोटी ताजी ताजी है, मैं इनका क्या कर दूंगा? हाँ कृपालु बालक ये धीगरी, हमारी डिग्री बैठी है, भैया ने इनका नाम रखा हिडम्बा। कृपालु बालक ये भी गए, सोने सखी हो पीनिहार हमारे, सोने सखी हो पीनिहार हमारे, सोने सखी हो पीनिहार हमारे, सोने सखी हो हमारे। गैर परी ब्रजबाल हमारे, गैर परी ब्रजबाल हमारे।